तो ये क्लियर है सभी को? यस सर। अब जरा मुझे आप मैं यहाँ पे कुछ लिख के डायग्राम बनाना उसके वेक्टर फॉर्म में लिख के बताएंगे आपको, ठीक है? बता दूं? जैसे मान लेते हैं हमने एक क्यूब ले लिया, बच्चों क्या क्यूब, और क्यूब की साइड हमने ए ले ली, क्या ले ली? क्यूब की साइड ए ले ली, और ये क्यूब ले लेते हैं ए साइड होगी ए, क्योंकि सभी साइड सेम ही होती है, ये साइड है सारी, और इसको हमने एक्स एक्स ले लिया क्या, और इसको ले लिया वाई एक्सिस, और ये वाला ले लिया हमने जेड एक्सिस, ये आपकी तरफ है जेड, ठीक है? क्यों का जेड इधर होता है ना आपकी साइड, समझ आ रही? और ये क्या हो गया, और जहां एक्सिस कट करेंगे वहां पे ये और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0, क्या हो गए 0 0, एवरीबॉडी वहीं पर। अब मुझे एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलिए? 0 0 0 0 1, बहुत बढ़िया, 0 0 1, समझ आया? यस सर। बहुत अच्छे। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? 0 0 0 a 0, वेरी नाइस। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? ये वाई जेड प्लेन में, ये पॉइंट कहां है? वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन बोले तो ये, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ए हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ आया ना? वेरी गुड। अब मुझे बताओ इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a 0 0, अरे बोलो यस सर। बहुत अच्छे। इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? ये पॉइंट जो है वाई एक्स प्लेन में है, a 0, बहुत अच्छे। तुम भी मत बोलो बार-बार, और तुम भूल नहीं, है ना? सबका ध्यान रखना है ना, भूलिए ना यार। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट ये देख लो ना, पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है आपका जेड एक्सिस में है, ये इसका एक्स भी है, जेड भी है, वाई भी है, ए क्या बोलो ना यार, ठीक सोच में आना चाहिए ना पॉइंट। तुम बताओ इसके पॉइंट क्या होंगे? ये पॉइंट किस प्लेन में बताओ? नहीं, प्लेन बताओ कौन सा प्लेन है? ये पॉइंट किस प्लेन में है? प्लेन देखो ना, प्लेन ही समझ में आता है, प्लेन। हाँ एक्स जेड में, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? ए 0 ए, वेरी गुड। यानी एक्स एक्स जेड प्लेन में तो वाई 0 हो जाएगा ना? ये तो वो सबके पॉइंट मैंने लिख दिए। अब नाम असाइन कर देता हूँ, ठीक है बच्चों? इसको नाम दे दिया मैंने ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ, और कोई पॉइंट बचा इसको जी, और कोई तो नहीं बचा, ये पॉइंट दे दिए। अब मैं इसमें पूछने जा रहा हूँ, आपको लिखना है राइट ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ ई वेक्टर, ओ एफ वेक्टर, ओ जी वेक्टर, सारे वेक्टर लिख के बताइए जरा, राइट ऑल दीज वेक्टर्स, लिख के बताइए। डायरेक्ट फेल नहीं करेगा, कुछ भी हो सभी आंसर क्वेश्चन करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन फेल में नोट करेगा। सर
बताओ ओए वेक्टर क्या होगा बोलो। Yes, ए जे क्या है वेरी माय पॉइंट। sir. ए जे क्या है वो भी बराबर क्या हो जाएगा ए आई प्लस ए जे गेटिंग ओसी बराबर क्या हो जाएगा ओसी बराबर ए आई प्लस ए जे प्लस गेटिंग Yes, sir. दिक्कत तो नहीं हो रही लिखने में। No, sir. और ओडी वेक्टर क्या हो जाएगा AI plus A. ओडी वेक्टर विल बी निकालिए ए आई प्लस ए के बस जीरो वाला लिखना ही नहीं है बोलो ना। Yes, sir. अब मुझे बताओ जरा ओ ई वेक्टर क्या होगा AI cap. ओ ई वेक्टर हो जाएगा ए आई क्या वेरी गुड एंड ओ एफ वेक्टर बताओ बताओ AJ cap plus AK cap. ए जे क्या प्लस AK cap. तो बोले ना तुम्हारा मैंने एक दिया ए जे प्लस ये मुझे सब दिन आपका समझाती तुम्हारी होती है बाकी लोगों की भी आवाज निकल रही है बोलो ना यार। Yes, sir. बट मैं ऐसा नहीं आपसे खुश हूँ ऐसा नहीं ए जे प्लस ए कौन सा पॉइंट था एफ एफ कौन गया हाँ ए के गेटिंग Yes, sir. और ओजी AK. ओजी एजी ओजी कितना है AK cap. ए के गेटिंग। Yes, sir. अब एक नई बात इसी में मैं बताता हूँ चलता नहीं हम क्रम से चलते हैं। ये देखिए अगर मैं आपसे कहूंगा आपसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहूंगा ए सी वेक्टर बताओ क्या बताओ। अगर मैं कह दूं आपको एफ ई एफ बी वेक्टर बताओ कोई भी पटन कहीं का भी पूछ सकता हूं। अगर मैं कहूं आपसे ओ बी वेक्टर बताओ बी कैसे निकालोगे या छोड़ दोगे। इसका तरीका क्या होता है जैसे ए सी लिखा ना तो सी का पोजीशन माइनस उल्टा करना है। जैसे मैंने बी एफ बी पूछा तो बी का पोजीशन माइनस इसका मतलब बी का पोजीशन माइनस जीरो। तो जरा इसको मैं लिख के बताऊं जैसे अगर कभी ए बी वेक्टर आ जाए इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ। इसका तरीका ये होता है जो समझदार है जिसने ये समझ लिया वो ये सब कर लेगा बोलो ना। Yes, sir. पहले ये लिख लो और ये सब की वैल्यू निकाल के बताओ। मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ Yes, sir. ठीक है आ रहे सुनो फिर यही है No, sir. तो चार बच्ची में से कम आएंगी तीन नहीं है चार हो गए ना। तो वो बीच में आएंगे ब्लैंक होगी ऐसा होगा नहीं जैसे आ बीच में कूदेंगी तो समझ में नहीं आएगा बोलिए। Yes, sir. आपसे नहीं पूछूंगा ठीक है। यस आप बताइए मुझे बताइए ए सी वेक्टर कितना निकाला लिख के बताइए डायरेक्ट ए सी वेक्टर कितना आया ए सी वेक्टर कैसे आया ए सी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर व्हाट आपसे पूछ रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए नहीं ना ठीक है। क्या लिखूं बताइए सी का पोजीशन वेक्टर क्या है सी का पोजीशन वेक्टर लिखा तो है क्या है ए आई प्लस ए जे प्लस ए के ना उसको हम ए जे से घटा देंगे क्या घटा देंगे इसको हम लिखेंगे ए आई प्लस ए जे प्लस ए के माइनस ए जे तो जे का जे से तो घटेगा ए आई प्लस ए के आएगा क्या आएगा AI plus ये कौन सा वेक्टर बना बताओ
एसी वेक्टर कौन सा बन गया, इसमें नाम बता देना। एसी वेक्टर ए आई प्लस ए जे कोई बना गया, ए आई प्लस ए जे है कोई इसमें, ए आई प्लस ए जे है क्या, ओडी। तो ये कौन सा ओडी बना ना। अब जरा देखो इसका राज की बात बता दूं, जरा ध्यान से सुनो। एक बड़ा ही मजेदार चीज मिल रही है, वेक्टर एडिशन मिल रहा है यहाँ पे। क्या मिल रहा है, वेक्टर एडिशन। अब आप कहोगे सर ये तो ओडी वेक्टर है और ये एसी वेक्टर बराबर कैसे हो गए। जरा सुनो, अभी चमत्कार दिखाता हूँ, मजा आएगा। अरे बोलना है ये नाम क्या लिया, ये ओड, ये पोजीशन वेक्टर डी का ओ के रिस्पेक्ट में, और ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये एसी वेक्टर है। क्या है, एसी वेक्टर। तो ये इसके बराबर कैसे, इसके बराबर बताओ कैसे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, हालांकि बताया नहीं है, लेकिन आप जरा समझिए क्या हो रहा है, जरा देखिए इसको। हम इसमें कलर यूज कर लेते हैं, मजा आएगा। हालांकि ये चीज मैंने अपने आप से पूछी, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है रोलिंग में। जैसे मान ले सपोज करिए ओडी कौन सा है, ओडी हमारा ये हो गया ना, ओडी। ओडी तो ये, अब ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा एसी। एसी कौन सा बना हमारा, ये एसी। अब देखो एसी ये क्यों बना, अब आपको ट्रायंगल की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, अभी जाने। ये वाला वेक्टर ये वाले वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो इक्वल वेक्टर हो गए ना। बोलो ना यार, इक्वल वेक्टर हो गए। क्या हो गए ये, इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर ये वाला वेक्टर ये वाला इक्वल है, भले ही वो इधर है ये इधर है, लेकिन इसके पैरेलल होना चाहिए, कहीं भी हो कहीं भी हो, लेकिन पैरेलल हो, कहीं भी हो पैरेलल। ये दोनों इक्वल वेक्टर ही होंगे। मतलब वी कैन, अगर कोई वेक्टर इक्वल है तो हम उसको कहीं भी चीज ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तभी तो ये इसके बराबर आ गया। हालांकि यहाँ ट्रायंगल लॉ नहीं लगा, मुझे लगा कि ट्रायंगल लॉ इससे नहीं आ रहा है, उससे जरूरी ट्रायंगल लॉ भी बताया नहीं ना, लेकिन वो बगैर ट्रायंगल लॉ के भी हो गया। दो वेक्टर आपस में अगर पैरेलल हैं, सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल बोले तो डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम, जितना लेंथ ये उतनी लेंथ ये। अरे बोलो ना, ये लेंथ कितनी होगी, a रूट 2 होगी कि नहीं होगी। यस सर। अरे भाई डायगोनल, एक साइड डायगोनल क्या होता है, a रूट 2 नहीं होगी। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो इक्वल वेक्टर, तभी ये एसी वेक्टर इसके बराबर आ गया। ये इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन यहीं पे नोट करेंगे। इतना नोट करने के बाद लिख लीजिए, हो गया। तो आप लिख देना y ac वेक्टर इज इक्वल टू od वेक्टर, इसका रीजन लिख देना। y ac वेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए, od वेक्टर ड्यू टू इक्वल वेक्टर डेफिनेशन, ड्यू टू इक्वल वेक्टर डेफिनेशन, ड्यू टू इक्वल वेक्टर डेफिनेशन। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन का मतलब होगा, अब क्या है डेफिनेशन इक्वल वेक्टर की? AC vector is equal to OD vector. It is due to equal vector definition. Okay. इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लिख लीजिए जरा। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल। जरूरी नहीं दो ही वेक्टर इक्वल हो, दो से ज्यादा भी इक्वल हो सकते हैं, बोलो ना यार। Two or more vectors are said to be equal. Two or more vectors are said to be equal if they have same direction and same magnitude. और same direction का मतलब parallel होना, क्यों? If they have same direction, that means they are parallel to each other. If they have same direction, that means they are parallel to each other and same magnitude. ऐसे वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। हाँ,
सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन if two or more vectors are said to be same vector parallel vector क्या बोला same vector ना बस ये लिख देना ठीक है। अब जरा इसी में की और दिखाता हूँ अगर मैं हटा दूं ना इसको बोल देता हूँ two or more vectors are said to be equal if they have same direction vector and same magnitude simple। अब इसी में मैं एक पॉइंट जरा पूछने जा रहा हूँ जरा देखिए अभी अगर मैं आपसे कहूँ ए बी वेक्टर निकालो और बी सी वेक्टर निकालो आप ए बी वेक्टर निकाल के बताओ बी सी वेक्टर निकाल के बताओ ए बी और बी सी निकाल के बताओ ए बी एंड बी सी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल के बताओ यानी ए बी और बी सी वेक्टर दोनों निकालें ए बी वेक्टर कितना है बोलो ए वेक्टर तो आपने लिख ही दिया है ए वेक्टर कितना हो जाएगा ए आई कैप बोलो ना यार ए आई कैप ही तो बनेगा इस दिस माइनस दिस करोगे तो ए आई कैप नहीं बनेगा हाँ ए आई कैप नहीं बनेगा ये तो जीरो हो जाएगा ना ए आई प्लस ए जे माइनस ए आई ए जे आएगा ना सॉरी वो ना ए आई प्लस ए जे और उससे ये घटाएंगे ए आई तो ये घटेगा तो ए जे ही तो आएगा यस सर ए जे ओ ए जे बना कट गया ए आई तो बना बोलो ये बना ए आई। अब मेरी बात सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अब ए बी निकाल लिया होगा आपने अब जरा मुझे जरा बी सी निकाल के बताओ बी सी कितना आएगा इस माइनस दिस करोगे ये आएगा ए माइनस ए यानी कि जीरो आई हो गया और हाँ एक एक क्या आएगा यस सर अब जरा ध्यान देना अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो एक नया चमत्कार मिलेगा अगर ए बी प्लस बी सी को जरा ऐड करो जरा इनको ऐड करो तो ए आई प्लस ए क्या आएगा ए आई प्लस ये कुछ नया कोई वेक्टर बना ये वेक्टर क्या ए सी वेक्टर है क्या ये यस सर ट्रायंगल हो गया क्या हो गया देखो ट्रायंगल क्या होता है जरा समझाओ ये बता दो ये वाला वेक्टर बराबर होगा ये वाला वेक्टर प्लस ट्रायंगल लो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर तो आगे ट्रायंगल लो तो कहने वाला यही सब चीजें होती है लिख लीजिए तो ये ट्रायंगल लॉ एडिशन से आपको देखो इजी क्योंकि एग्जांपल लेना अच्छा रहा क्यों भाई क्योंकि थ्री डायमेंशनल चीजें आप यूज कर पा रहे हो अभी लिखवा देना मुझे उसके बाद वो तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए मैं लिखा था इसलिए मैंने ट्रायंगल बता दिया हटा दो इसको ये वाला हटा दो ये अब राइट ऑन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा ट्रायंगल ऑफ चला जाएगा
तो बच्चों जरा देखिए ट्रायंगल लो क्या होता है, जरा समझिए। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है उसको समझते हैं। तो राइट डाउन ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो। So useful for addition of two vectors. Note down. This law is useful for addition of two vectors. This vector is useful for addition of two vectors. This vector, this law is useful for addition of two vectors. देखिए कैसे, मान लेते हैं एक वेक्टर हमारा ये ए है और एक हमने बी वेक्टर ले लिया जो कि यहाँ से मान लिया कुछ थीटा एंगल पर, यहाँ पे ये तो बी वेक्टर मान लिया। ये दोनों सेम वेक्टर तो है नहीं, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन तो अलग अलग है। Yes. कोई भी वेक्टर सेम तब नहीं होगा, या तो डायरेक्शन अलग हो या मैग्नीट्यूड अलग हो। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे एक वेक्टर लिखूं, ए वेक्टर बराबर 2i और एक वेक्टर लिखूं बराबर 3j, तो 3i, ये दोनों वेक्टर्स सेम नहीं बोलो ना, डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड अलग। Yes. या ऐसा लिख दूं, ए वेक्टर बराबर लिख दूं 2i और बी वेक्टर लिख दूं 2 ऑफ -i, बोलो ना यार, तभी सेम नहीं हुए। नॉट सेम, ये सेम नहीं है, नॉट सेम। सेम क्यों नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग है या डायरेक्शन अलग है या दोनों अलग है। अगर एक और वेक्टर लिख देता हूं, जैसे मैंने ए वेक्टर लिख दिया हमने 2i + 3j और एक वेक्टर लिया बी वेक्टर 2i - 3j, ये भी वेक्टर आपका सेम नहीं है, बोलो ना। Yes, sir. ये सेम क्यों नहीं है बोलो, क्यों मैग्नीट्यूड अलग है। ये सेम क्यों नहीं है, डायरेक्शन अलग है। ये सेम क्यों नहीं है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अलग है, बोलो ना। Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। यहाँ लिख दो 4 लिख दो, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, बोलो ना। Yes, sir. अगर मैं यहाँ 3 लिख देता तो मैग्नीट्यूड सेम रहता, डायरेक्शन अलग। बोलिए। Yes, sir. तो मैं ये कहने का मतलब है कि दो वेक्टर सेम क्यों नहीं होते। या तो उनका मैग्नीट्यूड अलग होगा या फिर डायरेक्शन। तो मैं इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूँ ये 2-3 घंटे के लिए हैं। हमारी निगाह सब रहती है, ऐसा नहीं है जो मस्ती में आग लगे बस्ती में पढ़ा रहे हैं, उधर सो रहा है कोई इधर देख रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ी देर और ट्यूशन थोड़ी देर की बात, लेकिन तरीका ये है, मैं बता दूं आपको। रात को 11 बजे डॉट सो जाएगा, 11 से 5 तक सोते रहा, जगह मत बोलो नहीं। रात को पढ़ने की आदत बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। लोग बोलते हैं ना रात को पढ़ेंगे दिन को सोएंगे, अरे दिन में अटेंटिव ही नहीं रहोगे तो पढ़ने का फायदा क्या। रात में तो पढ़ेंगे तो दिन में सोएंगे तो पढ़े, क्लास भी नहीं ढंग से कर पाएंगे क्योंकि उसमें भी मन ललचाता रहेगा, वो रहेगा। पूरा फ्रेश नोट नींद लीजिए 6 से 7 घंटे, 8 बजे सोइए, 11 बजे सो जाइए और सुबह 5:30 6 बजे तक भी जग जाएंगे, क्या दिक्कत है। आधा घंटे में ब्रेक से रेस्ट करके नहीं आ सकते हैं। अब कुछ बताइए, मैं 5 बजे उठता हूँ, सब फ्रेश होता हूँ, फिर से दूर जाता हूँ। बोलिए, पहले बीच में आदत छूट गई थी हमारी, क्योंकि जब उनको बच्चों के लास्ट का टाइम होता है ना, जैसे अप्रैल मई जून, उसमें क्या होता है सिर्फ डाउट के लिए आते हैं, फिर डेली नहीं आते, 2 दिन के बाद एक दिन, तो 2 दिन छोड़ के ऐसे आते हैं। जैसे पढ़ा तो सब कुछ दिया, डाउट के लिए आते, तो आदत छूट जाती है। तो अपने टाइमिंग बता दो, कभी ये हुआ संडे को आए, कभी कहीं आए, तो फिर डाउट लिए बता के चले गए। इसकी आदत, अब मेरी आदत हो गई। अब क्या होता है कि अलार्म नहीं बजता, मैं पहले ही बज जाता हूँ, मैं अपने आप बज जाता हूँ। मतलब दिमाग ने रीड कर लिया कि दिस इज द टाइम टू राइज। मतलब नेचर से जबरदस्त कोई चीज नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर आप नेचर की अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो
बहुत सारी चीजें अपने आप आपको प्रॉपर सही होती चली जाएंगी। बोलिए नेचर के साथ चलो। तो ट्रायंगल हो गया दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए होता है, दो वेक्टर के लिए होता है, ज्यादा वेक्टर नहीं, लेवल बोलते हैं हमने। दो वेक्टर्स के एडिशन से डायग्राम बता दिया है। ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? लेकिन कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं करा तो ये तो समझ गए। नॉट वेक्टर का मतलब समझ गए ना, नॉट सेम। अब मैं इसका ट्रायंगल का एडिशन समझाने जा रहा हूं, जल्दी। जैसे मान लो ए वेक्टर हमने ये ले लिया ए, और ये वेक्टर बी ले लिया, भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए दोनों वेक्टर अलग अलग होंगे। बोलिए ना। तो लॉ क्या है समझिए, डॉट राइट। तो क्या ए को बी वेक्टर के साथ ऐड करना। अगर आपसे कहा जाए ए प्लस बी निकालो, क्या निकालो? तो आपको क्या करना है, बी वेक्टर को उठाना है, उठ जा भैया, उठाया, और इसके टेल को इसके हेड पे टिका देना है। क्या कर देना है? टिकाना समझते हैं? यस सर। रख देना है, बोला ना यार। उठाया और ये यहाँ रख दिया। बस रखने की ये ऐसे ऐसे ना हो जाए। अगर जरा सा भी ऐसे ऐसे हो गया तो ये वेक्टर ही बदल गया ना। बोला ना यार। तो इसको आराम से उठाना है और इसके हेड पर रख देना। तो जरा देखिए क्या क्या बनेगा। ये हो गया, इसको उठाएंगे तो ये एंगल थीटा ही बनाना चाहिए। बोलो, तो ये वाला ए वेक्टर हो गया। तरीका क्या है, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पर रखना है। क्या रखना है? हाँ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, ये रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी ये नेट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी। रेडी? तो ये ट्रायंगल है ना। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं। तो ट्रायंगल हो गया। अब जैसे मैंने सपोज करिए ये मैंने वेक्टर ले लिया, सपोज करिए c, ये वेक्टर ले लिया मैंने, ये वाला वेक्टर ले लिया, सपोज करिए ये एंगल ले लिया थीटा, और ये वाला वेक्टर ले लिया e, क्या ले लिया, नाम दे दिया c और e, d ले लेते हैं। वो आपसे कहा जाए c प्लस d, आप शो करके बताओ जरा क्या बना। ये आपको करना है, जानबूझ के मैंने ऐसा दिया, समझाया कितना खुद से, और दिया कैसा, ताकि आपकी आंखें खुल जाए। क्या हो जाए? आंखें खुल जाएंगी, दिमाग भी खुल जाए साथ। क्या सोती हुई जाग जाए? क्या सी प्लस डी बनाना है, तब किसका टेल किसके हेड में डालेंगे? क्या ऐसा तो नहीं कर रही हो, ऐसा तो नहीं कर दे रही? इसको करके बताइए, ड्रॉ करके बताइए कैसे करेंगे। पहले ये नोट कर लेना, ये ट्रायंगल, ठीक है? ये बेस कांसेप्ट नोट करना, फिर एग्जांपल लिखोगे। इसको करना है लो रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। पहले ये नोट कर लीजिए, लो पहले नोट कर लो, सीक्वेंस वाइज चला करो। हिंदी सर आप लोग तारीफ कर रहे हैं, इस बार के बच्चे अच्छे हैं, उनका कहाँ से अच्छे हैं, पिछले साल के अच्छे थे। ये अच्छे ही है, तो अपने आप नहीं होते। ये अलग बात है कि कभी डांट देते हैं, तो डांटना तो हमारा हक है ना? ये जी सर गाय है, क्या है? गाय। वो कभी नहीं डांटते हैं जैसे, है ना? बहुत अच्छे, कभी नहीं डांटते, नहीं डांटते हैं ये जी। मैं डांटता हूं। आप तो बस खुश हो। पेन गिराएगी, कभी वो गिराएगी, हैं? हो गया? यस सर। तो अब इसको ड्रॉ करके बताइए, रिजल्टेंट ड्रॉ करके c प्लस डी, इसको शो करिए, शो c प्लस डी, यानी वो शो c प्लस डी, c प्लस डी को शो करके दिखा। बेटा तरीका क्या है, दूसरे वाले वेक्टर का टेल
पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देना, उठा के जोड़ना है। कैसे करना है? उठा के। तो तुमने जोड़ा उठा के? मजा नहीं आया। सी में बी जोड़ना है ना? हो गया? यस, लेकिन उसको दिखा दो। अब आपने वो तो दिखा दिए, उसका रिजल्टेंट भी तो दिखा। सही होगा ये देखा। हाँ वेरी गुड। तुम अब चेक कर कहाँ गड़बड़ है। बाल खोल के काली माता बनी रहती है, हैं? इसको संभाल लिया अगर बाल को अच्छे से भून दिया हैं? जो कितनी इतनी स्वीट लग रही है, इतने अच्छे से बाल इसमें बढ़िया वो कर रखे हैं, और देखो कितने अच्छे फूल लगा रखे हैं बालों में, हैं? कर लिया तो थोड़ा सा सही लगता है, पर देखने को बाल लगता है वो लगा के दीजिए ना, बन के बैठा करो क्लास में। ओके, बाकी लोगों को सुनिए। आया क्या? देखो कुछ नहीं करना है, सी वेक्टर को एज इट इज रखना है। सी हो गया, ये सी को ये हो गया सी बेटा, और डी को क्या करना है? इसके डी को उठाना है और ये ऐसे कर देना। बोलो ये डी हो गया, तो ये रिजल्टेंट बना ना। ये रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? सी प्लस डी। ये आई बात समझ में? यस सर। आसान तो है नहीं है? एक और हो जाए। यस सर। आया? क्या नहीं समझ आया? काली माता बोल दिया नहीं है, तुम काली माता नहीं, तुम्हारे बाल काली माता जैसे लग रहे हैं। बोलो ना, काले काले बाल दिखते हैं। बोलो दुर्गा लग रही है, बहुत बाल गिरेगी यो बच के रहे। क्या नहीं समझे? देखो बहुत आसान था, इसको समझो ना। क्या दिया? a प्लस बी वेक्टर जोड़ना है, जरा ध्यान दो। a वेक्टर को कुछ नहीं करना है, b को उठा के a के टेल पर टिका देना, हेड पर टिका देना है। तो इसका टेल इसके हेड पर टिकाना है, तो उसको उठा के यहाँ रख दिया, बशर्ते कि इसका एंगल चेंज नहीं किया। उठाया तो पहले का टेल और लास्ट का हेड मिला। अब जैसे इसमें मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये एरो कर दिया, अब मैंने आपको ये दिखाना है इसमें, तो आपको c प्लस डी, तो c वेक्टर में d वेक्टर ऐड करना है, तो c के हेड पर d का टेल लगा देना है। c के हेड पर d का टेल तो ये होता है। ओके, हटा दूं? नेक्स्ट, अब ये जो ट्रायंगुलर दो के लिए होता है, एक और होता है पॉलीगन। क्या होता है? उसमें दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। बोलो ना यार, तो राइट ऑन पॉलीगन। अब ये तो एडिशन हो गया, ट्रायंगल और से सब्ट्रैक्शन भी मैं सिखा देता हूँ। ये तो एडिशन हो गया दो वेक्टर्स का ट्रायंगल और से। एडिशन के लिए रूल समझ आया ना कि क्या करते हैं? जैसे मानो आप सपोज करिए यही मैं बता दूं, जैसे आपको कहते हैं ये हमने मान लिया पूरी p वेक्टर ले लिया, और ये हमने मान सपोज करिए q वेक्टर ले लिया, और आपसे कहा जाए p प्लस q को शो करके बताइए, p प्लस q शो करके बताइए। सो तो मैं क्या करूंगा, p ये हो गया और q ये हो गया, और ये वाला हो गया हमारा क्या? r वेक्टर मतलब p प्लस q। बोलो ना यार, यस सर। शो करके बताया। अगर इसी में मैं पूछता कि p माइनस q को शो करके बताओ, जरा ध्यान से लिखिएगा मत, लिखिएगा मत। अगर मैं आपसे कहूं p माइनस q को शो करके बताइए, तो इसका मतलब हो गया बच्चों p वेक्टर प्लस माइनस ऑफ q वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? यानी p वेक्टर में माइनस q वेक्टर ऐड करना है, तो पहले तो q वेक्टर का माइनस q वेक्टर कैसे बनेगा? इसकी डायरेक्शन पलट देना है। क्या कर देना है? हाँ सिर्फ, तो यानी p वेक्टर तो आपका यही हो गया, ये p वेक्टर हो गया, और ये q वेक्टर माइनस q वेक्टर कौन सा होगा? माइनस q वेक्टर ये हो गया, हो गया कि नहीं? इसका डायरेक्शन को एरो को पलट दिया।
अब क्या करना है हमें, P में माइनस क्यू वेक्टर ऐड करना है, तो वही रूल बनाएंगे। अब ये माइनस क्यू वेक्टर बना, अब इसको उठा के इधर कर देना, इधर लगाएंगे ना, यस सर, तो ये बनेगा हमारा ये वाला P वेक्टर हो गया, और Q वेक्टर हमारा कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर हो गया Q, तो बोलो ना माइनस Q, ये हो रहा है P, बोलो। अरे वो उसमें दिखाना है, मुझे वो वहां पर दिखा दिया, यहाँ पे दिखाएंगे ना, ये हो गया आपका माइनस Q, अरे बोलो ना यार, यस सर, ये हो गया आपका माइनस Q, ये माइनस Q हो गया बेटा, और ये P। अब यहाँ इसको इससे मिलाएंगे, तो ये जो R होगा, इस R को मैं बोलूंगा P माइनस Q वेक्टर, क्या बोलूंगा, तो डिफरेंस लेना कोई अलग बात नहीं है, वो एडिशन ही है, बस एडिशन किसका, एक नेगेटिव वेक्टर का एक पॉजिटिव के साथ वेक्टर के साथ एडिशन, तो डिफरेंस कोई नई बात नहीं है, दैट इज आल्सो ट्रायंगुलर, दैट इज आल्सो एडिशन, बट नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ एडिशन, इज इट क्लियर, तो दोनों ये डिफरेंस का वो दोनों लेकर किताब बंद कर लो आप, बोले रहते हैं इसके और भी समझ नहीं, अब उसे मिलाने की कोशिश करती हूँ ना, रटने की कोशिश करती हूँ, अरे जब ये समझ जाएगा तो किताब क्या है दम वैल्यू रखती है, उन्होंने यार कई बच्चे किताब से देखते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, ये जो किताब में लिखा है वही लिखा है, तो ऐसे करते रहोगे तो फिर कुछ आएगा ही नहीं समझ, यहाँ बोलो ना, जो यहाँ समझ आ गया तो किताब का तो आएगा ही ना, हो गया, पॉलीगन लो समझे हो, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन अलग चीज नहीं है, एक ही है, पर नेगेटिव को प्लस के साथ एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, हटा दूं, यस सर, प्यार मिलाया मत करो, प्यार मिलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका डाउन फील करता है, इतना कि तो कॉन्फिडेंस में नहीं दिखेगा, पैर हिलाना ये सब चीजें अच्छी नहीं, बोलो ना, कॉन्फिडेंस लूज वाले व्यक्ति पैर हिलाते हैं, गेटिंग, यस सर, गेटिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है, अंदर ये होता है, अंदर उत्तर उधर चल रही है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हिला रही होता है, कई बार क्या होता है अंदर से ऊर्जा रिलैक्स करने लगती है ना, दिमाग उलझन में रहता है, हिला के रिलैक्स ऐसा होता है, अपने आप को रिलैक्स कर रही है लेकिन वो नहीं अंदर, सही पकड़ा नहीं पकड़ा, ऐसे सामने मार्च खोली ऐसे ही है, साइकोलॉजी यही कहती है ना, ये वजह पैर हिलाने में लगे हुए, इसका मतलब क्या है, अंदर उथल पुथल मची हुई है, ओके, वही सोचना है, जरूरी नहीं, सही कह रही, जनरली होता है, तो मैं बात कर रहा था पॉलीगन लॉ, किसकी बात कर रहा था, पॉलीगन लॉ का मतलब क्या होगा, पॉलीगन जिसमें बहुत सारी गन हो ना, ऐसा नहीं, पॉलीगन बहुभुजी, क्या इसको बोलते हैं हिंदी में बहुभुजी, हिंदी में है क्या कोई, हिंदी का बच्चा है कोई, तो हिंदी का बच्चा ने किस सेलेक्ट नहीं करा, अच्छा होता है, कब चलेगी, मैं तो दिखेंगे कहाँ की थी बच्ची, कैसी है बताइए, सिर्फ ड्रॉपर तो उसको अच्छा नहीं लगा, एक साल पढ़ के आई थी, एक साल और ड्रॉप हो जाएगी, फिर एक साल और ड्रॉप हो जाएगी,
ड्रॉपिंग ड्रॉपर होती नहीं, ड्रॉपर पीपल ड्रॉपर ड्रॉप, मेडिकल छोड़, घर बैठ। अरे ये मौका मिल रहा है, अच्छा करना चाहिए, बोले ना यार। चलिए पॉलीगन लो, पॉलीगन बोलते हैं बहुत सारी साइड हो जिसको पॉलीगन बोलते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारी साइड। पॉलीगन। अब जैसे मान लो सपोज करिए ये हमने कोई बनाया, ये 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 बोलो ना यार। इन सब में एक चीज आपको दिख रही होगी, इस अगले वाले वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ अरे जोड़ा है, बोलो ना यार। यस सर। तो जब भी ऐसा देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सेम एरो का सेंस मिले, बोलो ना यार। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का टेल और फाइनल का हेड, ये आर वेक्टर हो जाए, बोलो ना यार। ये बोले ए वेक्टर, ये बोले बी वेक्टर, ये बोले सी वेक्टर, ये बोले डी वेक्टर, ये बोले ई वेक्टर, ये बोले एफ वेक्टर, ये बोले जी वेक्टर, बोलो ना यार। तो आर वेक्टर बोले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, बोलो ना यार। ये है पॉलीगन। दो से ज्यादा वेक्टर हो उसको करना है तो पॉलीगन। पॉलीगन लो में ऐसा दिखे तभी ऐसा, एक का एरो पलट गया ना तो फिर आप नहीं लगा सकते, बट उसको माइनस लिखना पड़ेगा अगर एक का भी सेंस बदल गया। जैसे मान लो अभी मैं दिखा रहा हूँ, पहले इसको लिखो, लगा भी नहीं सकते, वो भी पॉलीगन लो, क्योंकि अगर आपने देखा माइनस किया था तो वहां भी तो ट्रायंगल लो था, माइनस तो वो भी तो पॉलीगन लो, ट्रायंगल लो तो ये भी पॉलीगन लो करेगा माइनस। सर वेक्टर्स क्रॉस कर सकते हैं? कितने भी क्रॉस करा लो, बोलो ना यार। यस। तो ये आर वेक्टर समझ आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस एफ समझ गए। अगर कोई भी एक वेक्टर का डायरेक्शन पलट दिया जाए, ये अलग से डायग्राम बनाएंगे उसका। मान ले सपोज करिए ये बन गया ना, अब जगह डायग्राम फिर से बनाना है, लेकिन उसमें मान लो मैंने इसको क्या किया, इसको ऐसे कर दिया और इसको भी ऐसे कर दिया, बोलो ना यार। इसको भी ऐसा कर दिया, तो आप देखो रिजल्ट बताओ। तो स्टार्टिंग का टेल, अब फाइनल, अब ये टेल है, अब यहाँ दिक्कत आ रही है, तो एक काम करेंगे ना इसमें, अगर ये जी है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस जी नहीं हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वही ट्रायंगल पॉलीगन लॉ, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा, अगर ये सी है इस तरह क्या होगा, माइनस सी वेक्टर नहीं हो जाएगा। अगर ये जी है उसको बनाने के लिए तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस जी वेक्टर लिखूंगा कि नहीं। एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वो वाला एग्जांपल नहीं है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, अगर बीच में कोई वेक्टर माइनस आए उसको कैसे बीट करते हैं, उसको हमने ये है तो इसको ऐसे कर दिया। अब हमारा देखो जरा, इसको इससे जोड़ दे तो अब हमारा क्या बनेगा, जहां जो भी वेक्टर पलटा, जैसे ये पलटा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला वेक्टर पलटा यहाँ माइनस, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, ये रिजल्टेंट होगा, ये इस डायग्राम का रिजल्टेंट। अरे मेरी बात सुनिए। यस सर। वो भी वेक्टर बीच में अगर अपोजिट डायरेक्शन है उसको माइनस में ले लूंगा, ओके रूल ये, तो ये भी पॉलीगन लॉ ही है।
हो गया। अब जल्दी से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लीजिए। क्या रिजोल्यूशन ऑफ कैसा होता है रिजोल्यूशन? बता दो ना। यस सर। देखो कोई भी वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। राइट डाउन रिजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर perpendicular to each other, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर। मान लेते हैं, ध्यान दो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और यहाँ पर मैंने ले लिया कोई ए वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया? ये एंगल थीटा है। क्या है ये? थीटा। तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो पार्ट। इसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक एक्स पार्ट एक वाई पार्ट, यानी इसके दो बच्चे हैं। क्या है? दो बच्चे। इस पिता के दो बच्चे। एक हॉरिजॉन्टल बच्चा, एक जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ कॉस वाला बच्चा होगा, जिस तरफ एंगल नहीं उस तरफ साइन वाला, लेकिन इसी एंगल के लिए होगा। बोला है यार? यानी इस ए के दो पार्ट हो सकते हैं, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा ए cos थीटा और ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी इस ए के दो पार्ट हो सकते हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। बोलो ना, इसको अगर ax बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? अरे मेरी बात सुनिए। यस सर। अब आप मुझे बताइए, जब आपने इसके दो हिस्से कर दिए तो इसका मतलब अगर मुझे ये वाला वेक्टर लिखना है तो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल लग जाएगा नहीं? ये वाला वेक्टर उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ। यस सर। ये वाला वेक्टर में, ये वाला वेक्टर अगर मैं ये एरो बना रहा हूँ, यहाँ तक एरो जा रहा है, ये एरो यहाँ तक जा रहा है, ये वाला वेक्टर सेम ही होगा कि नहीं? और ये वाला वेक्टर तो ये है ही, तो ये वाला वेक्टर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? a cos थीटा i नहीं लिखूंगा, क्योंकि a cos थीटा तो मैग्नीट्यूड है, जब तक डायरेक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करूँ तब तक ये ax वेक्टर बना कि नहीं बना? यस सर। और ये क्या बना हमारा ay वेक्टर अगर बनाना है तो j से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो अब जब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये हो गया a cos थीटा i, ये बन गया a cos थीटा i, ये बन गया a sin थीटा j, तो ट्रायंगल लॉ बराबर क्या होता है कि दिस प्लस दिस बराबर दिस, ये तो ट्रायंगल लॉ बोलता है। बोलो ना यार, यस सर। ट्रायंगल लॉ यही तो बोलता है, दिस प्लस दिस बराबर, तो हमारा r a वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा? a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर डायरेक्ट कोई वेक्टर आ जाता है, जैसे मान लो कि v वेक्टर आ गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एंगल मान लो 5 है, ये जरा ध्यान देना, तो आपको फटाफट माइंड में चलेगा v cos 5, ये होगा v sin 5। बोलो ना यार, अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, v वेक्टर का लिखना है, तो v cos 5 माइनस a प्लस b sin 5 माइनस i। समझ में आई? यस सर। दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दैट इज Resolution of vector. तो बाकी कल सारी चीजें हो जाएंगी काफी कुछ, फिर हमें इसका एक असाइनमेंट दे देंगे वेक्टर्स का, काफी है ना करना आपको। तो आज की क्लास 2 आवर्स प्लस हो गई, ठीक है? Yes. जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos कंपोनेंट लेना है, चाहे वो y एक्सिस में जाए एंगल, चाहे एक्सिस की तरफ हो, ठीक है? cos कंपोनेंट उधर रहेगा जिस तरफ एंगल होता है, और दूसरी तरफ उसी एंगल का साइन लेगा। ऐसा मत करना इस एंगल का यहाँ पे cos कंपोनेंट ले और इस एंगल को 90 माइनस थीटा करके यहाँ पे साइन ले लो, समझे ना? इसी एंगल का साइन है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना करते हैं, ओके?
Yes.